करुणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आगम निगम वेद वेदांत के समान वेदों का वृक्ष खड़ा हुआ। उस वेद के वृक्ष में, निगम के आगम निगम के वृक्ष में, सत्यलोक में अर्थात ब्रह्मलोक में जो वृक्ष लगा, उस वृक्ष के, वेदों के वृक्ष में से फल प्रकट हुआ। वह फल जब नीचे गिरने लगा, कैसे निगम कल्पतरोर्गलितं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं। श्री निकुंज में, श्री गोलोक धाम में, श्री राधिका की प्रिय क्रीड़ा शुक जो तोता है। अब ये जो शुकदेव है, ये वास्तव में केवल वेद व्यास भगवान के पुत्र नहीं है, ये वो शुकदेव है। क्रीड़ा शुको श्री वृषभानुजाया। श्री निकुंज में प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा में जो शुक रत रहते हैं, जब श्री कृष्ण निकुंज महल से, मोहन महल से बाहर निकलते हैं, तब श्री राधिका उनको श्री कृष्ण की कथा सुनाती हैं। तो उनके पास जो उनका तोता रहता है, तोता बड़ा जल्दी रट लेता है। तो श्री राधिका ने श्री कृष्ण की कथा जब जिस तोते को सुनाई, और वही तोता जब श्री कृष्ण के पास जाकर के बैठा, तो श्री कृष्ण की, श्री राधिका की गुणानुवाद की कथा उस तोते को सुनाई। वही तोता अत्यंत करुणायवान होकर के, जिसमें कह रहा था तीसरा श्लोक करुणा का स्वरूप है, वही शुकदेव जब अत्यंत करुणायवान होकर के उस वेद के वृक्ष में लगे हुए फल में अपने करुणा से चोंच मार देते हैं। वो गला हुआ फल, गलितम फलम, उस गले हुए फल में जब चोंच मार देते हैं, तोता जब किसी फल को चख देता है, इसका मतलब होता है वो फल अत्यंत मीठा है। तो ये अमृत स्वरूप जब भागवत रूपी फल वेद रूपी वृक्ष में लगा, और वह शुकदेव जी के चोंच से जब चंचायमान हुआ, आघात हुआ, प्रहार हुआ, तब उससे जो कुछ रस बिंदु टपके, वो रस बिंदु आकर के धरती पर विचरने वाले छोटे छोटे से जीव जंतु, कीट पतंग आदि ने जब उस रस को आते हुए देखा, उस रस का पान कर लिया, वो भी उस रस का पान करके आनंदित हो गए, कृतकृत्य हो गए। वेद में उस फल की जब वो पक गया, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। आम जब कच्चा होता है तो पेड़ में होता है, जब अत्यंत ज्यादा पक जाता है, सिद्ध हो जाता है, अपने आप गिर जाता है। ऐसे ही जब भागवत भगवान रूपी फल में सारा श्री प्रिया प्रीतम श्री कृष्ण, राधा कृष्ण के रस का आप्लावित होकर के जब वो इतना भारी हो गया श्री राधा कृष्ण के रस से, तब वो ऊपर से जब नीचे गिरने लगा, तब जैसे ब्रह्मा जी ने उसको देखा तो सोचा, अरे मैं ब्रह्मा जी, पहले तो सोचा कि इसे लपक लूं, पकड़ लूं, फिर सोचा अरे मैं ब्रह्मा एक पल के लिए अपनी समाधि को छोड़ करके उठूं,
से गलितम फलम, जिस